पहले ना पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ 17 तारीख को ना एक फ्री टेस्ट है। 17 मार्च को एक फ्री टेस्ट है, संडे का दिन है। स्कॉलरशिप फ्री में दिलवाओ, मैं कह रहा हूँ पैसे देंगे घर से। पहले तो प्लस टू तक की, हाँ पहली से प्लस टू, फर्स्ट से 12 पहले भी किया था, पहले भी किया था, पहले भी पैसे दिए थे। इस बार फिर कह रहे हैं आप बच्चे को ले गए, पैसे भी देंगे हम तो, रपी भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। मैं आज देखो जी सर, सबसे बड़ी मोटी समस्या इस प्रदेश के अंदर क्या है, देश के अंदर क्या है, एक उठाओ पत्थर और उठा के पत्थर आप ऐसे मार दो, वो प्रत्येक पत्थर 5 लोगों को जाके लगेगा। वो शिक्षक होंगे या वो स्कूल अध्यापक होंगे या फिर वो स्कूल वाले होंगे। लेकिन वास्तवता है कि आज गली गली में स्कूल है, गली गली में एकेडमीज हैं, गली गली में सब चीज खुली हुई, लेकिन जो वास्तवता में जो पढ़ाई है उसके लिए हमारे बच्चों को बाहर भटकना पड़ता है। चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो जेई की बात हो, चाहे वो आपकी एनडीए की बात हो। तो ये एनडीए, नीट, जेई और ये प्लस टू तक की अगर किताबों की ज्ञान की बात करें तो वास्तवता ये ज्ञान तो हमें स्कूलों से एकेडमी में मिल जाता है। लेकिन तो वास्तवता जो परिपक्व होता है बच्चा, जिसको बढ़ाया जाता है, उसके बाद में फिर हम तपस्या करनी पड़ती है, बाहर बच्चों को भेजना पड़ता है। उसके लिए फिर आपने गुरु जी की क्लासेस की हुई है और आपका एक थीम रही और आपका एक इतिहास रहा भिवानी के अंदर। सबसे ज्यादा तो आपने एनडी के अंदर दिए, अपने नीट भी क्लियर करवाए हैं, अपने जेई भी क्लियर करवाए हैं। तो ऐसा तो है नहीं संस्था आवर हवाई बातें हो जाती हैं, उसके लिए तो ठोस काम करने पड़ते हैं। तो गुरु जी क्लासेस अब क्या नया पैनल बना रही एनडीए के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, या हमारे बच्चों को फिर से कहीं सिक्कर झुंझुनू पिलानी या दिल्ली तरफ रुकना पड़ेगा? नमस्कार। ठीक है सर, सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी पिछले साल की बात करूं तो मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ सबसे ज्यादा एनडीए के सिलेक्शन, सबसे ज्यादा आपका डंका बजा था। हाँ सबसे ज्यादा जी, अभी डंका और बजेगा। अभी फाइनल लिस्ट आएगी उस दिन आपको भिवानी में ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक दे देंगे सर। अच्छा। टॉप 10, हाँ ये भी कमिटमेंट है अपना। भिवानी में इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल का भिवानी में टॉप 10। भिवानी से टॉप 10 और ऊपर वाले ने साथ दिया तो 4 5 6 7 जो भी बच्चे का रैंक आए, हो सकता है टॉपर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अगला जो एनडीए टॉपर हो हमारी एकेडमी से हो। जेई की बात कर लो, सबसे ज्यादा जेई में सिलेक्शन है सर। पिछले साल के 12th अपीयरिंग बच्चों के जो 12वीं में हमारे साथ थे और यहीं से उन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है, कहीं कोचिंग नहीं ली और 100% क्रेडिट हमारी टीम का है, प्योर एंड प्योर ऑफलाइन, ये नहीं कि ऑनलाइन कोई सारा ले लिया हो। अब भिवानी के जो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए, अब उन बच्चों को सेवाएं देने के लिए हम लोगों ने पहली बार गुरुजी क्लासेस की तरफ से फर्स्ट टाइम ड्रॉपर बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक पता क्या है, एक थोड़ी और धारणा के लोगों की और बनी हुई है। जिस तरह से आपने एनडीए, नीट, जेई की है, ये है ना, ये ज्यादा बच्चे, ये एनडीए तो ऐसे माना जाता है कि फौज की फिजिकल पढ़नी पड़ेगी, यानी आम परिवार से, आम समाज से बच्चा नहीं आ पाता आपके पास। तो उनके लिए आप उनका असमंजस कैसे दूर करेंगे कि जो एनडीए है, एनडीए फौज नहीं है, एनडीए बहुत बड़ा सर्कल है। तो क्या सर, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक के परिवार से भी कोई ऑफिसर बैकग्राउंड नहीं रहा, कई तो ऐसे जिनके पीढ़ी में कोई फौज में नहीं रहा। ठीक है सर, क्या रिस्क लेने की बात होती है। अब पहले आप देखते थे जी अपने यहाँ पे ना कोई छोटी मोटी नौकरी लेता, सारे वो छोटी मोटी। अब डी ग्रुप में देखो आप, डी ग्रुप का रिजल्ट है, पीएचडी वाले भी बेचारे मेडिकल लेने गए, ट्रिपल है, मतलब जुल्म है। और हमने 12th बेस पे हम अधिकारी बना के भेज रहे हैं, ऑफिसर बना के भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमने अच्छा किया है सर, हमने उस एजुकेशन को फ्रूटफुल तो किया, कईयों ने पैसे दिए, वसूल भी तो कराए हमने। और जिस दिन और क्लैरिटी में आएंगे उस दिन आपको दोबारा बुलाएंगे सर हम। और कोई झूठा सिलेक्शन नहीं, पहली बार हम लोगों ने ड्रॉपर बैच शुरू किया है। ड्रॉपर बैच में सबसे पहले एनडीए का बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है। पेपर खत्म हो गए, 1 महीने का टाइम दो, शॉट मारेंगे सर उसके अंदर भी। बस बच्चे में जुनून होना चाहिए और कोई बैकग्राउंड नहीं कि मेरे फादर आर्मी से तो ही मैं बनूंगा ना, जज्बा होना चाहिए। कोई फिजिकल फिटनेस नहीं, ऑफिसर लेवल पे कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है सर, आप समझो। जवान लेवल पे बहुत कुछ भागना पड़ता है, ऑफिसर लेवल पे कोई फिजिकल फिटनेस नहीं, बावजूद हमारे वहीं रहे हैं। उसके अलावा जेई के लिए ड्रॉपर बैच, उसके अलावा नीट के लिए ड्रॉपर बैच। पेपर सारे मई तक कंप्लीट हो लेंगे सर। हम इसी वीडियो के माध्यम से दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि 1 महीने के अंदर मैंने बच्चों के रिजल्ट निकाल दिए। कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ राइट गाइडेंस में राइट हार्डवर्क है। और ये इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं है। उससे पहले सीकर जाया करते हैं एनडीए के लिए, टीचरों को पता नहीं होता था भिवानी में एनडीए क्या होता है, हम लोगों ने करके दिखाया। जिस प्रकार से एक कहावत और भी है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आज हर कोई एनडीए, नीट, जेई की बोर्ड लगाए बैठा हुआ है कि 1000-1200 बोर्ड सब्जेक्ट गद्दे ही एकेडमी में जाती है। लेकिन वास्तवता में जब गुरुजी क्लासेस इतना अच्छा काम कर रही है शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जब गारंटी ले रहे हैं कि भिवानी से बच्चा 10वें रैंक पे आएगा, 10 रैंक के अंदर होगा, बिल्कुल, तो उसके लिए फिर कोई आपको ऐसी ग्राउंड तैयार करें ताकि आम जो आप लोगों की बातें हैं, गुरुजी क्लासेस की बातें हैं, जो बातें हैं वो वास्तवता में
आम लोगों तक पहुंच पाए और आप आम लोगों को वहां पर खींच लाए जहाँ पे उसकी जरूरत है पूरी हो सर। देखो, हमने ना पहली बात, हमने फाइनेंशियली बहुत कम बजट में बच्चों को पढ़ाया। दूसरी चीज, किसी का बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं है, किसी का फादर से रिक्शा चलाता हूँ, हमें बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, बच्चों को सेवाएं देनी है सर। बच्चे में पढ़ने की ललक होनी चाहिए, बाकी हम सब बच्चे भी तैयार है, लेकिन गुरुजी क्लास अब कोई एक कदम आगे कैसे बढ़ाएगा कि सेमिनार वगैरह किस तरह से ऊपर है? एक बहुत अच्छा सेमिनार 29 तारीख को करेंगे। 29 तारीख को मेरे साथ के जो टीचर है और जो आने वाले टीचर है, वो हम ये डंका बजाएं खुलेआम कि रिजल्ट ऐसे आता है और सिलेक्शन ऐसे होते हैं। हमारे टीचरों की मेहनत रही दिन रात, आज वो मुकाम हासिल किया। पहले साल में एक क्लासरूम में 30 बच्चे, 30 में से 15 सेलेक्ट है, चाहे वो जेई गया हो चाहे एनडी गया हो। दूसरी चीज, ड्रॉपर बैच पहली बार शुरू करें। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार कहीं बाहर भेजने से पहले हमारे पास संपर्क करो। अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाया, भेज दो खुशी खुशी, हाँ हम अच्छा रिजल्ट आपको ला के देंगे। 29 को सेमिनार है, 15 तारीख से ड्रॉपर बैचेस की शुरुआत है, एनडीए, जेई और नीट। खुलेआम बता रहा हूं मैं, और खुलेआम सिलेक्शन देंगे ऐसे ही सर। प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, टीचर्स की बात कर रहा हूं, एक से एक टनाटन टीचर है सर। ये नहीं है कि मतलब किसी को भी लगा दिया और टाइम पास। आज स्कूलों में रिजल्ट क्यों नहीं है भाई साहब? स्कूलों में रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो आप बड़ी बात है, बोर्ड तो ला दें 1200 में, एनडीए के अलावा फुल फॉर्म के अलावा कुछ बेरा तो को नहीं। हम किताब है, हमसे आगे डाउट पूछो ना आप। सरकारी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, भी नहीं भाई, सरकारी नौकरी थी नहीं सर, सरकारी नौकरी छोड़ो, बिल्कुल ठट देसी टीचर हूं। आजकल मेरे विज्ञान पास मास्टर बने आना है। सच्चाई है। देखो सर, हमने यहाँ पे टीचर कौन चाहिए, यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर कौन सर? कोई पैशन वाले जो आपका सेमिनार होगा 29 मार्च का, 29 मार्च, तो उस सेमिनार के अंदर क्या तो एक अहम भूमिका के अंदर रहेगा, क्या मुख्य बिंदु के ऊपर देखेगा, क्या क्या मुख्य बिंदु वो रहेगा? जो एग्जाम निकालते हैं बच्चे, उनसे मुलाकात, मैंने कैसे क्रैक किया, क्या मेरा गलतियां रही, क्या आप अवॉइड करना है, क्या आपको करना है। नंबर 2, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, क्योंकि देखो सर, क्रीम हो है, बढ़िया मास्टर जो है हर तरीके से मतलब अच्छा बच्चों को रो करता है, चाहे बच्चा डाउन हो चाहे बच्चा अप हो, वो सिलेक्शन दिला देगा उसको, अगर सही स्ट्रेटजी पड़ेगा तो। शिक्षा का व्यापार नहीं बनेगा ना भाई, व्यापार का। आप सिलेक्शन पूछो, आप हमसे, आप पूछो ना। भिवानी में तो क्लियर कट कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, काउंट कर लो जी, मेरे सिलेक्शन काउंट कर लो। अगर मेरे ज्यादा नहीं हुए तो वीडियो नहीं बनवाएंगे। हाँ, यह बात तो कहूँ, एनडीए पढ़ाने वाला बच्चा, एनडीए पढ़ाने वाला मास्टर 3000 वेतन खा लेगा, तो वो एनडीए पढ़ाओगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, टीचरों को ना अगर ढंग से सैलरी दे देना शहर, तो दिक्कत ही ना है। हमारे पास टीचर पार्ट टाइम टीचर नहीं है, पैशनेट टीचर, मतलब व्यक्तिगत पेशा है इनका। भाई 2 मिनट इनसे बात पूछो कि आप जिस पढ़ाने अपना होता ट्रेंड, इस तरह मैं कोई सर्जन हूँ तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ उस चीज का, तो आपकी बायोलॉजी में आपका जो क्या चूज, बच्चे किस प्रकार चूज करते हैं, क्या बच्चे की प्रतिभा निकाल के लेते हैं? बायोलॉजी छोटा सा होता है, बायो के लिए बच्चे ये सोचते हैं कि रट लेंगे, रट कर हो जाएगा, बट अब इस एग्जाम का पैटर्न देखा जाए तो इतना टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा नहीं, और रटने की चीज नहीं है। बायो को आपको पढ़ना होगा, और इसके लिए किस तरह से समझना है, कैसे समझना है, कौन आसान तरीका है, वो आप क्लासेस लेंगे तभी समझ में आएगा। तभी समझ में आएगा। जी सर, आप कहाँ से, आपकी बोलिए रहने को नहीं? जी नहीं, कहाँ से है? मैं जो है प्रयागराज के पास प्रयागराज के शिक्षा नमस्कार सर। सबसे पहले आपके दर्शकों को ढेर सारा मुबारकबाद, नमस्कार, और गुरु जी क्लासेस की तरफ से ढेर सारा हमारी तरफ से प्यार। और सबसे गलत बात क्या है कि समय बहुत कम है ना, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बहुत समय है। जो अभी सर ने अनाउंस किया कि 15 तारीख से हम 1 महीने में 21 अप्रैल को अगला पेपर हमारा एनडीए 2 है ना, कि वो हाँ, तो वो हम फोड़ने वाले। तो 1 महीने में ऐसा क्या होने वाला है, तो जो बच्चा अभी 12th का पेपर 9 तारीख को हमारा 12th का पेपर हुआ जस्ट सीबीएसई का, तो जिन बच्चों को लगता है कि हमारा किसी वजह से रह गया है, तो एक बार आकर के हमारा डेमो क्लास लेके जरूर देखें। फिर अगर वो उनको अच्छा लगे तो एनरोल कराएं, नहीं अच्छा लगता तो उनकी इच्छा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार पढ़ करके देखें कि क्या यहाँ पे हम स्पेशल दे रहे हैं। वो जो कहेंगे वहां से हम शुरुआत करेंगे। कोई बच्चे को लग रहा है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बेटा तुम बैठो क्लास में, और तुमको लगता है कि प्रोबेबिलिटी से शुरू करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी से पढ़वाएंगे। आओ बैठो, नाम लो, टॉपिक का नाम लो, वहां से हम शुरू करें। चैलेंज अभी तक मैं अजय जी, आप सिर्फ नाम लो, शुरुआत हम करेंगे। आपको सिर्फ एक बार ही कहना, टॉपिक पढ़ाओ, शुरुआत भी और एंड भी हम करेंगे, और खुलेआम करेंगे। अभी पांडे जी कोटा से आए हैं प्रयागराज से, तिवारी सर यूपी से हैं, ये अयोध्या से है, ठीक है। तो एक एक टीचर ऐसे जोड़ रखा है हम लोगों ने, अभी और 2-3 साथी और भी आएंगे। आप देखिएगा, मतलब हर तरीके से हम लोग ना बहुत अच्छा करेंगे। और यहाँ भिवानी में शिक्षकों की कमी नहीं है सर, सिर्फ बाहर क्यों जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल पाता। हम टीचरों को अच्छी सैलरी, कदर नहीं है सर। यहाँ टीचर वो अपने भाई कुछ भी कह देते टीचर को। हम यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ टीचर है, हमारे यहाँ मतलब पार्ट टाइम वर्कर नहीं है सर, कि भाई ठीक है 10,000 में हम टाइम पास कराऊं, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात, भिवानी में हमने आकाश को बीट किया भाई। सिर्फ आप 70% लोगों से पूछना, हर हफ्ते फेस बदल जाता है।
या वो आएगा नहीं, या वो आएगा नहीं, या मतलब क्लास ही नहीं लगेगी। हम तो यहाँ सर बिल्कुल खुद का स्ट्रक्चर है, कोई किराएदार थोड़ी है कि आज रोज तक गेट नहीं दो, कल मैम गेट हो है भाई, परसों आसी गेट हो है, ऐसा नहीं है। पहले स्ट्रक्चर बनाया गया और भिवानी की जनता की इतनी दुआएं दी हैं कि दूसरा कैंपस भी तैयार कर दिया है, सिर्फ इसीलिए तैयार किया है। और ये सपोर्ट रहा कि हमने रिजल्ट दिए हैं। 12वीं से पहले सिलेक्शन ना कराया हो ना, अजय जी इंट्रो कराऊंगा मैं, गांव में पहली अफसर, गांव के पहले अफसर, जिले के बड़ी अधिकारी, आपके माध्यम से जिस दिन इंट्रो होगा ना उस दिन पूछ लियो, हाँ भाई वहां पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। अब पहले करके क्या सर, पहले भी करके ना, हाँ बच्चे पूछो सर, आप पूछो, आप सके पूछो भाई भाई बहन सगे, होते। आप पूछो कि भाई क्या योगदान रहा। अगर वो मना कर देना तो हम पढ़ाना छोड़ सर देंगे। वो कहावत को नहीं, गांव में देसी कहावत है, गांव की बात तो बटोटे बता दे हैं। हाँ। तो भाई मैं तो खुद बताना रहा हूँ हाँ। कि आपकी जो एक अचीवमेंट थी वो एक अच्छी रही है आपकी शहर के अंदर की। बिल्कुल। नमस्ते सर, आप कहाँ से? मैं भवानी खेड़ा से हूँ। अच्छा, भुवन खेड़ा से। आप आगे पढ़ाएगा सर? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स, सारे फिजिक्स है। नहीं सर, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप केमिस्ट्री। हाँ जी। केमिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जो केमिस्ट्री गुण मिल जाए बच्चे में? ऐसा है सर केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस, अच्छा। है ना, रिएक्शन चीजों को मिलाना, 2 3 4 5 चीजों को, और कुछ नया बन जाना, यही केमिस्ट्री है। इसको सिखाना कैसे है कि एक वर्ड रहता है न्यूमोनिक्स, चीजों को आसानी से समझाने की ट्रिक। जैसे कि हजारों सालों से एक बात है कि हम जो है ना मंथ्स के, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, तो उसका न्यूमोनिक्स है, अपना हाथ है, ऊपर का जो सिरा है वो 31 दिन, फिर 30, फिर 31, फिर 30। उसके बाद में देखिए यहाँ जुलाई और अगस्त, इससे अच्छा न्यूमोनिक्स हो सकता था क्या कि दोनों में 31 दिन है। वो न्यूमोनिक्स यहाँ सिखाए जाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में भी। हरियाणी में एक और बात है, वो कहते हैं कि बड़े बूढ़े 2000 का मास्टर 2000 की बात बताओगा और 50,000 का मास्टर 50,000 की बात बताओगा। वास्तव में ही यहाँ से ज्यादा सैलरी कहीं नहीं मिलती। और ये सब जो टीचर्स हैं ना, अपने अपने सब्जेक्ट में प्रगाढ़ हैं जी। यानी बच्चों के लिए आपने तो बोरी का मुंह खोल दिया रुपया गया। पैसे नहीं सर, भावनाएं हैं। मेन बात क्या है ना कि देखो सर, किसी का बच्चा कामयाब होगा ना। अब मैं कल एक गांव में गया था, कतवार गांव में, वहां की पहली लड़की हमारी है जो एनडीए में जाएगी। आसपास है कई गाँव में, उससे आगे देवास गांव पड़ता है, उस गांव का पहला अधिकारी भी हमारा है। तो भाई साहब जो वहां गए ना, तो 20-25 सफेद कुर्ते पजामे बैठे थे खंड खाड़े। उन लोगों ने जो आशीर्वाद दिया ना, रुकेंगे नहीं सर। और बोरी नहीं, यहाँ तो ट्रक की जरूरत पड़ जाएगी। लोग साथ दो, प्रयास करो, हर एक सब्जेक्ट का मतलब बढ़िया तोड़ बिठाएंगे सर, बिल्कुल। और आरबी सर के अनुशासन में मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, हमारी एकेडमी में कभी मारपीट नहीं होती सर। व्यक्तिगत ये नहीं कि कोई भी आकर चाकू मार के चलेगा, वो एकेडमी में दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है सर। अपने यहाँ लाइबिलिटी है अपनी, हमारा सामाजिक आदमी, आप मिल गए और मिल गया, एक दूसरे को जानते हैं, उस अनुशासन को भी सुनिश्चित करें। बच्चे को बिगड़ने नहीं देंगे। देखो पढ़ाएंगे, कितना आगे बढ़ेगा, देखो वो कुछ ऊपर वाला भी, कुछ हमारा प्रयास भी है, लेकिन ना बच्चा जितने पे था ना उससे डाउन कौन जाओ। और सर क्या कहेंगे, आपकी बारी जो 29 तारीख को नया बम फोड़ने जा रहे हैं शहर के अंदर, इस बम से क्या क्या निकल के आएगा, किस प्रकार की समीकरण बनेंगे? कई बार हमें ये पूछते हैं कि आप जो है ना एक इंस्टीट्यूशन है, आप नीट भी कर रहे हो, जेई भी कर रहे हो, एनडीए भी कर रहे हो, आप सैनिक स्कूल भी कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल भी कर रहे हो, और भी सारे जितने कंपटीशन सारे कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जितना जो क्लास 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में 5th क्लास से जो बेसिक शुरू होते हैं, वहीं से हम उस बच्चे का जो उसमें इंटेलिजेंट है, इनर जो सेंस है उसको चेक करते हैं, और लास्ट में ला करके उसको ये पता कर लेते हैं कि ये बच्चा किस कोर्स के लिए फिट रहेगा। 5वीं कक्षा तक बच्चे की प्रतिभा को, हुनर को पहचान लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको निखारते हैं। हमारे पास सबसे बढ़िया इंफ्रा है, सबसे बढ़िया टीचर्स हैं, सबसे बाकी फैसिलिटीज हैं, इसलिए एक बार आपके माध्यम से स्टाफ बढ़िया है, जब तो डंके चोट पर दावा करो, बिल्कुल दावा करें, सबके सामने करें। हम कहीं छिपा करके सिर्फ पोस्टर इश्तिहार लगा करके नहीं कर रहे हैं। आइए रिजल्ट देखिए। नमस्कार जी। 2 बता तो आप भी क्या दो। सर मैं तो जब भी मौका मिलता है बोलता ही हूँ। बाकी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट डील करता हूँ, कम्युनिकेशन जो क्लास है। तो आप तो उर्दू को नहीं, उर्दू को आप क्या पढ़ाया करो, अगर इंग्लिश पढ़ाओ। मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ। नहीं कमजोर नहीं है सर, ये डर है, एक फियर है, जिसपे एक वर्ड है एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ इंग्लिश। एक डर है हमारे माइंड में, और उस डर की वजह से हम लोग काम ही नहीं करते इसके ऊपर बचपन से ही, और वही चीज बढ़ती जाती है, लास्ट तक प्रॉब्लम करती है। आपने मेरे बेटा डर निकाल दिया, आपको धन्यवाद आपका। चलो वेलकम सर। तो इसी के लिए हमने प्रयास किया, और इंग्लिश को हमने खासकर इंग्लिश का हरियाणा हो या नॉर्थ इंडिया जो है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में दिक्कत है इंग्लिश को लेके। लेकिन हमने बेसिक से काम स्टार्ट किया है, ग्रामर के ऊपर काम किया, वोकैब के ऊपर काम किया, लर्न विद फन किया। जैसे अनिल सर ने बनाया निमोनिक साइंस, जिसको हम बोलते हैं, स्टोरी की फॉर्म में इंग्लिश को हमने सिखाया है, वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग किया है, ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से सिखाया है,
प्रैक्टिकल उनको एग्जाम्पल दिए हैं और उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एनडीए में एक अच्छा रोल है इंग्लिश का, 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है और उस पर हमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके मैथ और इंग्लिश का मेन वेटेज है, उस बाकी सब्जेक्ट का भी है, तो काफी अच्छा रिजल्ट बच्चों को कह दिया है। सकते हैं कि गुरुजी क्लासेस 29 मार्च को एक नया परमाणु बम फोड़ेगी शिक्षा के माध्यम का। शिक्षा के माध्यम में सर, परमाणु बम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि नया 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 बदलाव करेंगे। हाँ, शिक्षा का परमाणु, शिक्षा का परमाणु बम बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव है मैं सर उसको। एक बात मैं 3-4 मिनट आपकी और लूंगा सर अभी। एक तो एक एग्जाम और होता है CUET, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ लोगों को सिलेबस भी नहीं पता उसका, और आजकल ना परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होने बंद हो गए। अब आप देखना 12th का रिजल्ट आएगा, 95 वाले बहुत होंगे, लेकिन उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। यस यार, युवा तो डी ग्रुप की भर्ती ढूंढने लग रहा है। डी ग्रुप की भर्ती 95 लेके डी ग्रुप की सारा भर्ती, होता उड़ता मतलब 95 लेके भी अगर डी ग्रुप, मतलब रीजन क्या है उसका अजय जी? रीजन ये है कि उसने मतलब रन मशीन बन गया, वो रट्टे मारी गया, काम हो गया। टीचरों को भी टीचर दिखाने के लिए क्या 95, अरे 95 लेके भी कहीं सिलेक्शन नहीं है, कहाँ जाएंगे? डी ग्रुप में 95 लेने तो सिलेक्शन हो जाएगी सर, कौन होना है? पेपर निकालना पड़ेगा। और यहाँ तो जेईई नीट एनडीए की बात है, हम तो चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर बने, आगे चलकर रोजगार दें। अब मैं सरकारी नौकरी में खुश था, मुझे क्या दिक्कत थी सर? अच्छा खासा महकमा था, पैसों वाला महकमा था सर, लेकिन छोड़ के इसीलिए तो आए हैं कि कुछ जीवन में एक बार जीवन मिला है, कम से कम वो जो टसक है वो तो पूरी कर ले। हाँ भाई, कल को ये ना हो कि यार तकिए के सिर ला करें तो समस्या होगी, ऐसा नहीं है। इससे पहले ना पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, 17 तारीख को ना एक फ्री टेस्ट है, 17 मार्च को एक फ्री टेस्ट है, संडे का दिन है। स्कॉलरशिप फ्री में दिलवाओ, मैं कह रहा हूँ, पैसे देंगे घर से। पहले तो प्लस 2 तक की, हाँ, पहली से प्लस 2, फर्स्ट से 12th पहले भी किया था, पहले भी किया था, पहले भी पैसे दिए थे, इस बार फिर कह रहे हैं आप बच्चे को ले गए, पैसे भी देंगे हम तो, रुपये भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई पैसा नहीं उसका, घर से पैसे देंगे, अच्छा परफॉर्म करेगा तो। और बताओ क्या चाहिए? 29 मार्च के और 29 मार्च को भी उन बच्चों को, मतलब टेस्ट 17 को लेंगे, 29 को उनको आपके सामने आपके माध्यम से वहां पर उनको कैश प्राइज देने का काम हम करेंगे। मतलब 29 मार्च को सर बदलाव होगा, और बहुत सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनका पुरस्कार भी मिलेगा। जो पेरेंट्स आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनको वो बात भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 17 को ना एक बार टेस्ट दिलवाओ आपके माध्यम से। भाई 17 को देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं ले रहे भाई साहब, टेस्ट दिलवाओ। अपने बच्चों को मापने में क्या नुकसान है? पेरेंट्स ये सोचते हैं ना यार टेस्ट दिलाएंगे, मैं कह रहा हूँ पेपर भी खत्म हो गए, 10th वालों के पेपर भी खत्म हो गए, 12th वालों के भी खत्म हो गए, सब स्कूलों में पेपर खत्म हो चुके, एक बार 17 को। और आजकल समस्या ऐसी हो गई है, मैं तो आपको बताता हूँ माध्यम से, हम जिस दिन पेपर रखते हैं ना उस दिन स्कूल वाले टेस्ट कर देते हैं। मतलब करेंगे तो कंपटीशन तो जेईई नीट तो एनडी तो आप कराओ तो आपको कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, 2 बजे के बाद उन्हीं की दुकान बंद हो लगी तो बंद होगी। देखिए सर, हर कोई ना रिस्पेक्टेड अपनी जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग फिर भी देख रहे हो ना तो 2 बजे के बाद आ जाओ, एक पेपर तो दिलवा दो यार। शहर में पढ़ाई तो रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे जी। कल को आपको ये तो नहीं कहेगा यार वो तो एकेडमी वाले गलत काम कराए, गलत तो नहीं कराए, सिर्फ पढ़ाई तो रहे हैं। एक पढ़ाई शिक्षा देना कोई गुना थोड़ी है सर, और शिक्षा अच्छी दे रहे हैं ना, नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो टीचर आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट लो टीचर लो, और एक सब्जेक्ट के 2 टीचर इस बार है, हाफ पार्ट वो पढ़ाएगा, हाफ पार्ट वो। ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है, एक बच्चे के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, जैसे अनिल जी ने बताया भी, रिएक्शन है, 4-5 चीजों को मिला देना, और वो 4-5 चीजों को अगर सही तरीके से मिलाए ना तो अच्छा रिजल्ट निकलता है, वो मतलब सारी चीज बन जाए उसमें। तो वही मैं कहना, जैसे अभी प्रवीण सर ने बताया आपको भाई, इंग्लिश के लिए एनडीए में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है, और खाली ना मेरी आज और रिक्वेस्ट है, हमको ना सिर्फ एनडीए की शक्ल से मत देखो, हमारे जेईई में बहुत प्रतिभा, मैं आपसे सवाल कंफ्यूज हूँ। ये लोग आपने खाली एनडीए तो नहीं जोड़ के शहर के, मतलब ये सोच है सर लोगों की, सिर्फ के ऊपर एनडीए थोप दो। अरे मैं कह रहा हूँ हमारे जेईई के रिजल्ट उससे भी अच्छे हैं। और आपके पास है ना, मेरे हिसाब से व्यापारी के बच्चे, दुकानदार के बच्चे ये कम आते होंगे। कम आते हैं। मैं तो ना जो बाजार में जो पेरेंट्स रह रहे हैं ना, कृष्णा कॉलोनी बाजार हो गया, यो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम यहाँ खाली फौज के अच्छे रिजल्ट नहीं देते, हमारे पास जेईई और नीट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीज अच्छे है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मतलब प्रयास पूरा करेंगे, मेहनत है सर। देखो सर, माथे का पसीना, सर जो आदमी प्रयागराज था, अयोध्या आदमी बुला के मेहनत कराओ, वो आदमी उसकी मेहनत वो तो जादू छड़ी घुमाओ, टीचर तो 2 घर के है। अजय जी जैसे आपकी मेहनत को देखा है भाई, जो माथे का पसीना हाथों की लकीरों को बदल देता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस बार से ना ऊपर वाले ने साथ दिया, तो एक चीज की कसर थी भिवानी में, वो है यूपीएससी 11th क्लास आर्ट्स फाउंडेशन के साथ गुरुजी सबसे पहले शुरू करेगा। मतलब मेरा नाम लिख लिया पहले, मतलब क्लियर करना पड़ो, आपका नाम भी लिखाएंगे, मतलब पूरी कोशिश है। मतलब एक बार ना बच्चे नु बेरानो, यूपीएससी होता क्या है? यूपीएससी के अंडर में 10 एग्जाम है, लेकिन सीएससी मेन एग्जाम है, सिविल सर्जन, उसका पैटर्न, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़नी है, क्या किताब पढ़नी है, एनसीईआरटी फाउंडेशन क्या है। मैं पेरेंट्स को कह रहा हूं, एक बार मौका दिलवाओ सर आप। चलो जी, हम चौका मार देंगे। चौका मारना, मौका मारना वो आपने आना है। मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर, अगर जहाँ अच्छी चीज मिल रही हो, चाहे वो फ्री की रेडिया हो, नेताओं की हो, चाहे फ्री की शिक्षा के माध्यम के स्तर की बात हो, क्या पता आपकी उसी फ्री की शिक्षा के चक्कर में बच्चे का वास्तव में भविष्य बन जाए। बिल्कुल सर।
और वही बच्चा कभी बड़ा होके एनडी का हिस्सा बने, नीट का हिस्सा बने, या जेई का हिस्सा बने, या फिर या कोई वो यूपीसी की तैयारी करे, वो डीसी बने। हर को बाबा चाहता था मेरा बेटा डीसी लगा, तो डीसी लगना है। तो इस तरह की जो होती है एजेंसियां, क्लासेस, एक बार जरूर जाने का काम किया करें, चाहे 2 घंटे के लिए अपने बच्चों के लिए टाइम जरूर निकाला करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है। 17 मार्च का भी है और 29 दंगल है। और दंगल में देखा कौन सा जीत के जाएगा, जीतेंगे सर हम, जीतेंगे। हाँ चलो जी, उस दंगल तो है लोग कला क्लासेस का। हमारा देखो सर, मैं एक चीज और वीडियो के बाद, हमारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। सारे शिक्षक बहुत अच्छा, हर कोई जो टीचर वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम एक चीज यह बात तो सीधी है, आप कंपैरिजन करो को नहीं। एनडीए बाहर काट दो हो, नीट भी कर दो हो, जेई भी कर दो, तो उनका हजम को करोगी। नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई संघर्ष नहीं है सर, ठीक है, हम भी यहीं से पढ़े हैं, लेकिन बस एक चीज है, जो यहाँ कमी रहेगी ना, उन गड्ढों को भर देंगे। और बड़े बड़े शिक्षा संस्थान उन शिक्षा टिकाएंगे एक हफ्ता टिका ना, हम क्या ना वो गड्ढे भराएंगे सर। अच्छा। जो लूप होल रहे ना, जो कमियां रही पेरेंट्स के माध्यम से, जैसे आप बिल्कुल देसी बात करते हो सर, मेरे को ना अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत प्राउड है। देखो जैसे यूपी से बोल रहे हैं, इनको अपनी लैंग्वेज पे प्राउड है, अपने को हरियाणा पर प्राउड है, सबको अपने मातृभाषा पे प्राउड है। आपका सहयोग हमेशा, क्योंकि आपको ना एक शहर का आम दर्शक आपको जरूर सुनता है एक बार। अब मेरी माँ से पूछोगे ना, सारी तो भाई आज ये वीडियो बनाई, आज वो नू बोले, आज उसका इंट्रो करके आया, देखते हैं। ये पक्की बात है। ये देखो, ये विश्वास है ना आपका, विश्वास के माध्यम से आप आए हो, और हम विश्वास तोड़ने बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, विश्वास बनाएंगे सर। ऐसी नींव मजबूत करके देखें ना भाई, लोग क्या करें, जैसे किसी का बच्चा अगर घर खत्म करना हो तो बच्चे ने खराब कर दिया, और भाई घर उठाना हो तो बच्चे ने बना दिया, तो बच्चों को बनाने का काम करेंगे। 1st to 12th पहली बार शुरू किया जब 8 to 12 था, अगले साल शुरू किया 6 to 12 था। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से और भिवानी की जनता ने इतना सपोर्ट किया ना, आज 1st to 12th है, और वो दिन जरूर आएगा, वो स्कूल भी बढ़ाएंगे सर। हाँ,